योगी सरकार की मदद से अनीता दीदी ने बदली किस्मत। कभी मजदूरी से होता था गुजारा और अब लखपति दीदी बन चुकी हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अमरोहा की अनीता दीदी के बारे में। मजदूरी से शुरुआत करके आज लखपति दीदी बनकर हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं की मदद से उन्होंने अपना व्यवसाय खड़ा किया और हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई। आइए जानते हैं, आप सभी को जानकारी देते हैं इसके बारे में, ताकि आप भी आत्मनिर्भर बन सकें इन दीदी से प्रेरणा लेकर के। बात करेंगे लखनऊ से अपडेट आई हुई है। अमरोहा जिले के विकासखंड गजरौला के ग्राम पंचायत सलेमपुर गोसाई की रहने वाली अनीता देवी आज उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं जो कभी आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के कारण अपनी ज़रूरतों को ठीक ठाक से पूरा भी नहीं कर पाती थी। वे अपने पति के साथ मजदूरी करती थी, किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करती थी। जीवन में स्थिर आय का कोई साधन नहीं था और हर दिन संघर्ष से भरा होता था, लेकिन आज वही अनीता दीदी लखपत दीदी के रूप में जानी जाती हैं। अपने दम पर सालाना लाखों की आय अर्जित कर रही हैं। उनके समूह से जुड़ी 4400 महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन गई हैं। योगी सरकार की मदद से अनीता ने लिखी अपनी कहानी। सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने अनीता देवी के जीवन में जो बदलाव किया, जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। आज वह अपने समूह की अध्यक्ष हैं और समूह से 4400 महिलाएं जुड़ी हैं जो कि आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। शक्ति स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अनीता को न केवल आर्थिक सहायता मिली, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का अवसर भी मिला। सरकार से भी मदद मिली। योगी सरकार के सहयोग से 2021 में सामुदायिक निवेश निधि से उन्होंने 1,10,000 रुपये यानी कि CIF फंड से 1,10,000 रुपये मिले, जिससे उनके व्यवसाय को मजबूत आधार मिला। जिसके बाद उन्हें वर्ष 2023 में समूह के माध्यम से 15,000 रिवॉल्विंग फंड प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2024 में 3 लाख CCL और 2025 में 4 लाख CCL प्राप्त हुए। आज समूह के सहयोग से अनीता देवी ने यह साबित कर दिया, अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो कभी कोई भी महिला अपने जीवन को बदल सकती है। इसके अलावा आज सलेमपुर में अनीता देवी ने 27 समूह बनाए हैं। उन्होंने अपने घर से सिलाई के कार्य की शुरुआत की, धीरे धीरे इसे एक व्यवसाय का रूप दिया और कपड़े तैयार करके बेचने लगी। कोरोना काल में उनके समूह ने मिलकर मास्क और उससे जुड़े बहुत से उत्पाद बनाए। उनकी यही मेहनत रंग लाई और आज उनकी आमदनी से काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती जा रही है। 2023 दिसंबर में उन्होंने शक्ति ट्रेडर्स के नाम से किराना की दुकान खोली, जिसे उनके पति और बेटा मिलकर चलाते हैं। इससे उनकी आय के स्रोत बढ़ने लगे और वर्तमान में उनकी मासिक आय 40,000 से 45,000 तक हो सकती है, मतलब हो जाती है। यह सफलता केवल उनके परिश्रम और परिणाम नहीं है, बल्कि इस बात पर उदाहरण भी है कि योगी सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। आज अनीता दीदी ने न केवल अपने परिवार का सहारा बनी, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इसके अलावा समय मिलने पर वह अपने घर से कॉस्मेटिक से जुड़े उत्पाद भी बेचने का काम करती हैं। उन्होंने मेहनत से यह दिखाया है कि आत्मनिर्भरता से ही सच्चा सम्मान मिलता है। अब वह अन्य महिलाओं को भी समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अनीता दीदी ने इसके लिए योगी सरकार का धन्यवाद देती हैं और वे कहती हैं, समूह से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। अनीता की यह कहानी केवल एक महिला की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जो सरकारी योजनाएं, सामूहिक प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सकती है। आप सभी ने देखा किस तरीके से बहुत सारे समूह में बहनें जुड़ती हैं और कहती हैं, हमें तो कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, हमें तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है। और महिलाएं क्या करती हैं, नौकरी के पीछे भागती हैं कि हाँ, हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। भाई, समूह में नौकरी ही क्यों करना। अगर इन दीदी ने अनीता दीदी ने अगर ये सोचा होता कि अगर हम नौकरी करें तो आज वो लाखों
में पैसे न कमाती, आज वो लखपति दीदी ना बन पाती, क्योंकि समूह में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो आपको लखपति दीदी बना सके। ठीक है, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी नौकरियां हैं, क्योंकि महीने में पैसा मिलता ही नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत टाइम बाद पैसा मिलता है महीने के हिसाब से, तो बहनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद पैसा मिलता है, तो क्या ही फ़ायदा, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को इन दीदी से सीखना चाहिए, और समूह में जो भी फंड आते हैं उनसे आपको पैसा लेना चाहिए। सीसीएल करवाइए, पैसा लीजिए और अपना खुद का रोज़गार शुरू कीजिए। उम्मीद है यह कहानी सुन करके आप सभी के मन में आत्मविश्वास जरूर जागा होगा, और आप सभी कुछ न कुछ समूह से पैसा लेकर अपना लघु उद्योग जरूर शुरू करेंगी। कैसी लगी यह जानकारी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस कहानी को और भी अधिक बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।